आप ही के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, आप ही के नीति आयोग ने ये बाकायदा आपत्ति की कि 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को, गौतम अडानी को नहीं मिल सकते। सारी आपत्तियां दरकिनार कर दी गई। और क्या कहा यह भी बता देती हूं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये जितने भी एयरपोर्ट हैं ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट है। एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। और वो सारी आपत्तियां खारिज करके अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम सारे एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए अडानी को। पुणे और नासिक तक शिवम, ये अडानी पर जो राहुल गांधी चुनाव ले आए हैं, ये जायज है, नाजायज है? और एक और सवाल इसी में जोड़ देती हूं कि ये इत्तेफाक है क्या कि भाई सारे प्रोजेक्ट जितने भी जाएंगे तो अडानी के पास चले जाएंगे? भाई 15 सितंबर को फैसला हुआ बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट अडानी, 255 एकड़ सॉल्ट पैन भूमि अडानी, धारावी विस्थापितों के लिए 140 एकड़ जमीन अडानी, देवनार लैंडफिल से 124 एकड़ करोड़ अडानी। एक महीने में 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, सब अडानी। ये इत्तेफाक है, संयोग है, प्रयोग है क्या ये शिवम? आप तथ्य दीजिए ना। आप कहते हैं कि भाई इसमें 1 लाख करोड़ रुपए एक बिजनेसमैन को देना है। कहां से देना है? फेयर बिडिंग की आप बात कर रहे हैं, फेयर बिडिंग हुई है। आप कहते हैं कि भाई बिडिंग जीतनी चाहिए, बिडिंग जीत कर हुआ है। आप जैसे बाकी राज्यों में फेयर बिडिंग कराते हैं वैसे ही फेयर बिडिंग हुआ है। जिस तरीके से उसके शर्तें हैं वो सारी शर्तें जनता के बीच में हैं। हाँ, उस पर जरूर शर्तें तो बदल दी जाती है ना शिवम। भाई नीति आयोग 2019 में, नीति आयोग भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये कह देता है कि हाई कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट्स हैं इस देश में और वो सारे एक कंपनी को नहीं दिए जा सकते। नीति आयोग ने एतराज किया, वित्त मंत्रालय ने एतराज किया, उसके बावजूद 6 एयरपोर्ट उठाकर अडानी को पकड़ा दिए गए। हम अभी आपने मुझसे अभी एयरपोर्ट का सवाल पूछा था नहीं ना? आपने मुझसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात पूछी थी। मैंने तो कुछ और आपने उसको उधर ले, मैं रीडेवलपमेंट पर जवाब दे दूं ना? रीडेवलपमेंट पर जवाब दे दूं ना? अगर आपने मेरे से रीडेवलपमेंट पूछा है, मैंने कहा रीडेवलपमेंट नहीं गरिमा जी नहीं मत कीजिए। मैंने सवाल ये पूछा, बिल्कुल नहीं। आपने सवाल मुझसे पूछा कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको लेकर आए हैं और अडानी जी को जो ये मिला है इसमें क्या है? क्या ये इत्तेफाक है? आपका यही सवाल है। आप रिपीट करके देख लीजिए। मैंने सवाल आपसे ये समझ में नहीं आता। मेरे समय में आप सुप्रिया जी भी 9 मिनट बोली, मुश्किल से आपने 1 मिनट का इंटरजेक्शन किया। मैं अभी 30 सेकंड नहीं बोला, आपका 1 मिनट का इंटरजेक्शन हो गया। सुप्रिया से जितना मैंने पूछा, जो पूछा उस पर जवाब दिया। शिवम, मैंने सवाल में फिर दोहरा देती हूँ और ये दर्शक जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा, ये इत्तेफाक है क्या कि एक चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहला जो महीना गुजरा, 15 सितंबर, 30 सितंबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, जितने भी टेंडर खुले वो सब अडानी ग्रुप को मिल गए? मैंने सवाल ये पूछा था आपसे। तो मतलब अच्छा ये है कि अडानी ग्रुप को अगर टेंडर्स मिले तो उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी या महायुति चुनाव जीत जाएगी? कोई लॉजिक भी है क्या इस बात का? एक बिजनेस पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है और एक चुनाव चल रहा है। आप कहते हैं कि ये इत्तेफाक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से जहां पर भी जो कार्यकलाप चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मैं फिर से वहीं आ जाता हूं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। कांग्रेस के पास रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ना ही तो कोई ज्ञान है, ना ही कोई समझ है। माफ कीजिए, प्रवक्ता को भी नहीं है। मैं सम्मान कहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है, जहां तक बात फेयर बिडिंग की है वो फेयर बिडिंग हुई है। तीसरी बात यह है कि 2000 से प्रस्तावित होने के बाद आज हम 2024 में है, 17 साल का टोटल प्रोजेक्ट है और 2001 1 जनवरी से 2011 जनवरी तक रहने वाले लोगों के लिए एक अलग मकान साइज है। 2011 जनवरी से लेकर 2022 जनवरी तक जो है एक मकान साइज है। 2022 के बाद कुछ और शर्तें हैं, उसमें टोटल 2.5 लाख रुपए पे करने। ये इसका टोटल प्रोजेक्ट है के ऊपर एक व्यक्ति वहां पर है। इस रीडेवलपमेंट होना जरूरी है। लोगों को पक्के मकान चाहिए। आप नहीं दे पाए तो क्या हम भी ना दें? शिवम, हम डिबेट कर रहे हैं। शिवम कूल डाउन। मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडियो की शांति बनी रहे, डिबेट की शांति बनी रहे। मैं बस इतना चाहती हूँ और आप जानते हैं मैंने आपको बताया क्या कि आपको कैसे सवाल पूछना है। अच्छा ठीक है, बहुत से एंकर चला के पूछते हैं, बहुत से शांति से, तो वो अपनी मर्जी से पूछे, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा। शिवम, एक सेकंड भाई, सुनिए, शोर मत कीजिए ना। मैं क्यों नहीं करूँ? मेरा ख्याल रखिए भाई थोड़ा शिवम। अच्छा ये बताइए कि आप ही के वित्त मंत्रालय, अच्छा पूछेंगे आप तय करिए, जवाब कैसे दूंगा ये मैं तय करूंगा। जी बोलिए। आप ही के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, आप ही के नीति आयोग ने ये बाकायदा आपत्ति की कि 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को, गौतम अडानी को नहीं मिल सकते। सारी आपत्तियां दरकिनार कर दी गई। और क्या कहा यह भी बता देती हूं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये जितने भी एयरपोर्ट हैं ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट है। एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। और वो सारी आपत्तियां खारिज करके अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम सारे एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए अडानी को। ये तो आपके वित्त मंत्रालय ने नोट जारी किया था। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम इसी देश में आप ऑपोजिशन का हाल नहीं देख रहे हैं क्या?
राहुल गांधी आकर नेशनल लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अडानी जी जो है भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, एक है तो सेफ है। उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है जी, रेवंत रेड्डी जी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लगा दीजिए, 100 करोड़ रुपए जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए। बताइए ना, ये 2 एयरपोर्ट 100 करोड़ रुपए प्लीज आप देखिए, आपका सवाल 40 सेकंड का था, अभी मैं 4 सेकंड बोला हूं। अगर आप चाहती हैं बोलने दें तो बोलने दें मुझे। जवाब दीजिए। प्लीज जवाब ही दे रहा हूं मैं, आपकी तरफ से जवाब नहीं दूंगा ना। आप जो 2 एयरपोर्ट मिलने थे, 6 दे दिए। कैन नॉट हैपन। आप 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रही हैं। थैंक यू। 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए लेते हैं और कहते हैं, जब उनसे पत्रकार सवाल पूछता है कि ये गौतम अडानी से क्यों, कहते हैं वो जब मोदी जी ले सकते हैं, जब वो मोदी जी लेके ईमानदार है तो हमारे लिए भी ईमानदार है। अपने लोगों को समझाओ भाई। अडानी पोर्ट APSEZ को कोलकाता में अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है ममता बनर्जी की सरकार में। मतलब अडानी अगर भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में काम करें तो भ्रष्टाचारी, और एकदम इनके रूल स्टेट में चले जाए तो सदाचारी। अशोक गहलोत ने अडानी जी को 2397 हेक्टेयर जमीन दी थी पावर प्लांट लगाने के लिए। क्या वो तब भ्रष्टाचारी नहीं थे? आप इन्वेस्टमेंट लेते हुए ये सब सारी चीजें लाइए ना निकाल कर। सुनिए शिवम, भूपेश बघेल ने कोई, मैडम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कहूं तो आप स्टॉप वॉच लगा लेता हूं, लेकिन जितना आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा भाई। अशोक गहलोत को, अगर अशोक गहलोत के राज्य में इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने, आप निकाल कर लाइए कि कहां किसने आपत्ति और किसने एतराज जाहिर किया। रेवंत रेड्डी को दिया तो निकाल कर लाइए किसने आपत्ति एतराज जाहिर किया। अगर भूपेश बघेल को दिया तो निकाल कर लाइए। मैं आप ही के वित्त मंत्रालय की बात पूछ रही हूँ। हमने आपत्ति की कब? शिवम, मैं तो मानता हूँ देश का बिजनेसमैन है, देश में ही बिजनेस करेगा भाई। यहाँ कोई मतलब कमाल बात हो गई, बात कह रही हूँ। नहीं यहाँ कोई सोरोस थोड़ी ना आकर करेगा। मिनिस्ट्री ने कहा हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट्स हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। रेवंत रेड्डी उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अडानी को, इसके अलावा ममता बनर्जी उनको प्रोजेक्ट दे रही है, अशोक गहलोत उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, भूपेश बघेल उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सब तो प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अरे भाई वित्त मंत्रालय आपका अरे कमाल की बात है, लेकिन राहुल गांधी के भी तो मंत्री और मुख्यमंत्री उन्हीं के हैं, वो उन्हीं की नहीं मान रहे। ये कुतर्क कर रहे हैं शिवम। ये आपके हिसाब से कुतर्क हो सकता है। मैं दर्शकों को ये बता दूं। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड शांत रहिए, समझ पाए। 1 सेकंड शांत रहिए। मैंने सवाल ये पूछा कि भाई वित्त मंत्रालय ने और नीति आयोग ने आपत्ति इस पर जाहिर की कि ये देश के जो एयरपोर्ट्स हैं, ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट्स हैं, ये एक किसी भी उद्योगपति को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं मिलने चाहिए। ये देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ने कहा, और 6 के 6 एयरपोर्ट उठाकर दे दिए गए। इस सवाल पर शिवम इस पर बोलना नहीं चाहते, ये अलग मसला है। अब कृष्णा हेगड़े, नहीं आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। यही प्रॉब्लम है। नो आंसर शिवम, मतलब यही प्रॉब्लम है। बता दीजिए, मैं नैरेटिव और 10 आपको सेकंड करना है, करिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं, उसी देश में मैं कहता हूं ना, जैसे आप कहते हैं ना कि सवाल उठाइए, आप भी उठाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस में कमी है, कंप्लायंसेस में इशू है, देश में कोर्ट्स हैं, आप जाइए। लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिस बिजनेसमैन को लगातार टारगेट करते हुए देश में नैरेटिव और एजेंडा बनाने की कोशिश करता है, उस कांग्रेस के और गैर कांग्रेसी विपक्षी राज्यों में भी उस बिजनेसमैन को तमाम जगह प्रोजेक्ट मिले। कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिख नहीं रहा या आप जवाब नहीं देना चाहती? ठीक है शिवम, मैंने ये जवाब आपका सुन लिया। भाई सुप्रिया 1 सेकंड, मुझ पर ये बहुत सारे पर्सनल आक्षेप लगते हैं। ये जवाब शिवम 1 सेकंड रुके ना। ये जवाब शिवम मैंने आपका सुन लिया कि मैंने खुद कहा, और आपका जवाब सुनने से पहले, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट किया गौतम अडानी ने, छत्तीसगढ़ में किया, कर्नाटका में किया। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति संसद में कहते हैं कि अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए दबाव बनाया गया, आपका वित्त मंत्रालय, आपका नीति आयोग कहता है 2 एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं दिए जाने चाहिए, 6 एयरपोर्ट उठाकर पकड़ा दिए गए। तो इस सवाल का जवाब शिवम बोल कर गए। कृष्णा हेगड़े, अगर चुनाव मुद्दों पर आएगा, धर्म के बजाय रोजगार पर आएगा, अगर बेरोजगारी पर आएगा, महंगाई पर आएगा, किसानी पर आएगा, तो मुश्किल होगी क्या? 8 किसान, 9 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। पहले जो आपने शिवम जी को पूछा, मैं उसका एक जवाब देता हूं, क्योंकि मुंबई से केंद्रित एक विषय है, धारावी और एयरपोर्ट दोनों भी। देखिए, अगर राजस्थान में दिया, तेलंगाना में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया तो बहुत सही है, महाराष्ट्र में दिया तो भ्रष्टाचार है, ऐसे तो हो नहीं सकता। दूसरी बात है कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। अगर सुप्रिया जी ने कहा जीएमआर से एयरपोर्ट लिया, जीएमआर से नहीं, जीवीके से लिया, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसके लिए अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए दिए। वैसे ही मैंगलोर के एयरपोर्ट, आप कह रहे थे कि कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट है, ऐसा कैसा होगा, तो कैपिटल दिया है अडानी ने। नहीं, मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा।
नहीं तो उन्होंने कहा कि कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट है तो कैपिटल दिया ना उसके लिए। तो मैंगलोर एयरपोर्ट 2 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, ये नहीं नहीं 2000 आप गलत समझ रहे हैं कृष्णा हेगड़े। हाईली कैपिटल इंटेंसिव यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले गरिमा जी, मेरा एक चेन ऑफ थॉट्स है, उसको ब्रेक मत कीजिएगा। जो एयरपोर्ट अडानी ने लिया उसके लिए बाकायदा अडानी ग्रुप ने पैसा दिया है। दूसरी तो बात पैसा देकर देश खरीद लेंगे कृष्णा हेगड़े। अरे सुनिए ना, अभी मुझे बोलने तो दीजिए। 2 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अरे मैं बोलूं, देखिए जीएमआर जब एयरपोर्ट चला रही थी तो जीएमआर के पास भी हैदराबाद एयरपोर्ट था, दिल्ली एयरपोर्ट था, दूसरा एयरपोर्ट था। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट था। जीवीके जब एयरपोर्ट चला रही थी तो उसके पास भी है, और अभी जीएमआर के पास नया गोवा का एयरपोर्ट भी है। तो कहीं पे भी ये रूल अगर वित्त मंत्री